दोस्तों, आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वही एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व के बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा बल्कि अपनी नीतियों के बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता रहा। जी हाँ, यहाँ जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने शासनकाल में यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किए, इस बात से दुनिया वाकिफ है। हिटलर ने गैस के चैम्बरों में कैद कर करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दुनिया से यहूदियों का नामोनिशान मिटाने का ख्वाब देखने वाले हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसी दौरान उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। आइए जानते हैं हिटलर की मौत का पूरा सच हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मयूर पर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने जब यूरोप पर फिर से अपना कब्जा किया और जर्मनी को घेर लिया तो तय हो गया था कि अब एडोल्फ हिटलर हार गया है। हिटलर के लिए यह जरूरी हो गया था कि उसने दुनिया पर कब्जा करने का जो सपना देखा है उसे छोड़ दे। साल 1943 आते आते ये लगभग तय हो गया था कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी साल फरवरी में स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी की छठी सेना बुरी तरह से हार गई थी। 1944 के मध्य तक मित्र देशों की सेनाओं ने हिटलर की सेना को वापस जर्मनी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान कई जर्मन कमांडरों ने इस बात को माना भी कि वह हार गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हिटलर को सत्ता से हटाने की साजिश भी रची। अप्रैल 1945 के आखिरी हफ्ते तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। मित्र सेनाओं का शिकंजा कसता जा रहा था। जर्मनी का नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर चारों ओर से गिरता जा रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो जर्मनी की हार स्वीकार कर ले और खुद को मित्र सेनाओं के हवाले कर दे, या फिर अपनी जान दे दे। हिटलर डर रहा था कि अगर उसने समर्पण किया तो उसका ना जाने क्या हाल होगा। लिहाजा वो अपने बंकर में खुदकुशी की योजना बनाने में लग गया। जहां तक जर्मनी के लोगों की बात थी, वो भी मान चुके थे कि हिटलर का अच्छा समय खत्म हो चुका है। जिस तरह से वो गिरता जा रहा है उसमें अब उसके पैर उखड़ने ही है। हिटलर आखिरी बार 20 अप्रैल को अपने जन्मदिन पर एक सार्वजनिक समारोह में उपस्थित हुआ। उसके बाद वो गायब सा ही हो गया। असल में हिटलर ने उसके बाद बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के पास एक सुरक्षित बंकर में शरण ले ली। ये काफी बड़ा और आरामदायक बंकर था, जिसमें वो अपने कमांड स्टाफ और कुछ निजी लोगों से घिरता रहता था, जिसमें उसकी प्रेमिका युवा ब्राउन भी शामिल थी। अपने आखिरी दिनों में हिटलर को ये चिंता सताने लगी थी कि अब उसके करीबी सलाहकार ही उसे धोखा देंगे। वह हालत से विचलित था। जब उसे मालूम हुआ कि एक कमांडर फेलिक्स टेनर ने उसके आदेश को मानने से मना कर दिया तो उसे गहरी चोट पहुंची। उस दिन वो फुट फुट कर बच्चे की तरह रोया। इसी दिन उसे अंदाजा हो गया कि उसके दिन खत्म हो चुके हैं। तब उसने अपने विश्वसनीय निजी डॉक्टर वर्नर हॉस से आत्महत्या के सबसे बेहतर विकल्पों के बारे में पूछा। 29 अप्रैल तक स्थिति और खराब हो चुकी थी। इसी दिन हिटलर ने सुबह सुबह युवा ब्राउन से शादी की। हालांकि शादी में जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं था। शादी के बाद हिटलर कैंप में आत्महत्या के तरीकों की चर्चा में ही अधिक मशगूल था। इसी बीच उसे पता चला कि इटली के तानाशाह और उसके दोस्त बेनिता मुसोलिनी को गोली मार दी गई। उसके बाद उसके शव के साथ जनता ने बहुत बदसलूकी की और फील्ड मार्शल विलियम केटल ने बताया कि उसकी सेना पूरी तरह से घिर चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो हिटलर बहुत डर गया और उसने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसका अंजाम पता था। हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का रास्ता चुना। फिर भी वह चाहता था कि वो किसी भी तरह जिंदा ना बचे, इसलिए उसने साइनाइड की गोलियां भी खाने की ठानी। उन गोलियों को चेक करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले उन कैप्सूल्स को अपने सबसे प्रिय जर्मन शेपर्ड ब्लोंडी को खिलाया और ब्लोंडी तुरंत मर गया। हिटलर ने ब्लोंडी को अपने बच्चे की तरह पाला था, फिर भी उसे ब्लोंडी को साइनाइड की गोलियां खिलानी पड़ी। इसकी एक वजह यह भी थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि ब्लोंडी सेना के हाथ लगे और उसके साथ कुछ बुरा हो। फिर उसी दिन दोपहर को हिटलर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और बचने की कोई गुंजाइश ना रही, इसलिए साइनाइड की कैप्सूल भी खा ली। उसके बाद उसकी प्रेमिका युवा ब्राउन ने भी साइनाइड खाकर जान दे दी और 1 मई को जर्मनी और दुनिया में एक खबर प्रसारित हुई कि हिटलर मर चुका है। इसी के साथ दुनिया में क्रूरता और आतंक का एक कलंक मिट गया। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।